ओम शांति। आज की तारीख है 22 मई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चले। ये है बाबा की चाहना। यह है बाबा की चाहना। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? देखो, बाबा नहीं चाहते कि बच्चे मेरा शुक्रिया गाएं। बाप की ये निरंकारिता है कि बाबा कहते शुक्रिया शब्द भी नहीं कहना है। पर कभी कभी बाप फिर से याद कराते हैं कि परमात्मा का क्या मानो, शुक्रिया। तो ये कंट्रास्ट समझना पड़ेगा कि कहीं मुख से सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया करते हैं लेकिन अंदर से मानते नहीं, सिर्फ मुख से ही कहना आता है। जैसे भक्ति मार्ग में गाते थे ना, शुक्रिया शुक्रिया, सिर्फ मुख से कहा, अंदर से जाना नहीं, पहचाना नहीं। तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है, बच्चों का तो अधिकार होता है। देखो भगवान की निरंकारिता, परमात्मा की निरंकारिता है ना, कि वो आपके अधिकार की बातें कर रहे हैं। ये है बाबा की निरंकारिता। तो बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है। परमात्मा की निरंकारिता देखनी चाहिए। निष्काम सेवा देखो कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो उन्हें ना मान चाहिए ना शान चाहिए, ना ही उन्हें आपसे शुक्रिया चाहिए। उस पे भी वो आपको समझा देते हैं कि ये आपका अधिकार है, ये आपका वर्षा है जो बाप दे रहे हैं। खुद कितना निरंकारी है जो साइड में होकर हमेशा ये कहते हैं ड्रामा में ये नूंद है। ये वंडरफुल बात है, कोई नहीं ऐसा कर सकता। हर कोई कुछ थोड़ा भी करता है ना तो जताता जरूर है दूसरे पे। ये बाप ही है जो निष्कामी है, निरंकारी है। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोके आंधी और तूफान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं कल जो आई थी, वह आंधी नहीं, वह आंधी नहीं। माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हमारे सामने बैठे। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, क्योंकि तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। सारा कल्प देह अभिमान में रहते हो, सुना था ना? सारा कल्प देह अभिमान में रहते हो। ये देह अभिमान, ये मैं ही तुमको नीचे लेकर आती है। सारा कल्प, देखो आज क्या कहा, सारा कल्प देह अभिमान में रहते। कैसे? क्योंकि सत्युग त्रेता में भी तो पता नहीं रहता है ना, तो हो गया है ना। देही अभिमानी ऐसे नेचुरल नहीं रहते जैसे इस समय रहते हो।
इस समय आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तो इस समय का देही अभिमानी ये कहेंगे। सत्युग त्रेता में परमात्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का एक्यूरेट ऐसे ज्ञान नहीं, सिर्फ इतना पता है कि शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो भी जब समय आता है तब इमर्ज हो जाता है, वरना आत्मा का ज्ञान वहां ऐसे नहीं है कि आत्मा कहाँ रहती, भृगुटी में रहती, कहाँ से आती, कहाँ जाती, ये ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, कितना समय देह अभिमान में रहते हो? सारा कल्प देह अभिमान में रहते हो। तो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूं, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। मुझे कभी देह ही नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। ये देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूं। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूं, तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूं, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। सुना, ये वंडरफुल बात है। कभी बच्चा बनाया तो कभी गेस्ट, इसीलिए कि आपको हमारे घर में आना है ना, तो हमारे हिसाब से रहना है। ठीक है, अब घर में आना है, गेस्ट बनना है, तो फिर उनके जैसा बनना है, उनके साथ तो उनके घर में वैसे ही जाना पड़ेगा, वहीं का कल्चर अपनाना होगा ना। जैसे कहीं जाते हैं तो वहीं का कल्चर बनाते हैं ना, अपना कल्चर थोड़ा चलाएंगे। तो जहाँ जाते हैं वहीं के कल्चर के हिसाब से चलते हैं। तो अभी इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापिस आना है। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या करो? ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परमात्मा। बाप कहते हे आत्माएं सुनती हो, सुनती हो? आत्मा कहती हाँ सुनती हूँ। क्या कहती है? तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है, आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है, शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम ही नहीं है। तुम शालिग्राम हो। कौन हो? कौन हो? ये सारे नाम याद रखना, इसलिए याद करा रहे क्या क्या का बाबा। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो। ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़े, देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बैठा आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है, क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा, श्री कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते ठिक्कर भीतर, यानी कि पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा ही है, ऐसे कह देते हैं। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला दिया है, उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी है कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजोरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अहो मेरी मत, जिससे गति अर्थात सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं,
ये एक ही सतगुरु है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह ना सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है ना, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज है। भक्त ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। अगर भक्त ही भगवान हो तो फिर उन्हें भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा कोई क्या कहते, अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है शिव। कोई किसकी गलानी करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, ऐसे कोई कह ही ना सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। कोई कहे ये पहले क्यों नहीं बताया, ये पहले कैसे चला, ऐसा नहीं है। ड्रामा पर हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ 5000 वर्ष पहले वाला। बाप कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है और सतयुग है सुख धाम। हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना? हाँ जी, थी ना? तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापिस श्री कृष्णपुरी में। कौन कौन जाना चाहता है श्री कृष्णपुरी में? चलकर क्या बनना चाहते हो? अभी चलो सब श्री कृष्णपुरी में। चलकर वहां जाके क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर। वे कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदी है। फर्क है ना? आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े किसको समझाते हैं। यहाँ सब बेसमझ पतित तो दुखी है। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। गरीब लोग ये ज्ञान आराम से बैठकर सुनेंगे। साहूकारों को तो अपना ही नशा रहता है, उन्हों में तो कोई विरला ही निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं, तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा है। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें? हमको आपका वारिस तो बनना ही है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है?
बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऐसे नहीं कि फिर बाबा भेज देंगे। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब ये वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? देखो बातचीत कैसे होती है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा, जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वे संस्कार आ जाते हैं। अभी बाप में भी जो ज्ञान इमर्ज हो रहा है वो हमें दे रहे हैं। हम में भी ज्ञान अभी इमर्ज हो रहा है। बाप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है। फिर ये ज्ञान प्राय लोप, लेकिन देखा तो था ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। फिर समय पर इमर्ज होता है। जैसे ही बाप में इमर्ज होता है तो बाप सुनाना शुरू कर देते हैं। आत्मा में ऑटोमेटिकली वे संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊंगा, यह बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते। मुख्य बात तो ये, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं, समझ में आ रहा? बाकी इस मंजिल पर पहुंचने में, चलने में गुप्त मेहनत है। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सत्व प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। तो बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकता करना है। किससे? योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकता होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुकता करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रतन लाखों की मलकियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं कहाँ? कहाँ गए? जब समझ में आया तब 84 जन्म किसने भोगे और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू, तू ही तू। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं? हो जाते हैं क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी तो भारत को कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते, वे फल क्या देंगे? सोचो,
सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वे फल क्या देंगे? फल तो वही देगा ना जो खुद साधना नहीं करेगा। और वो साधना ना करने वाला कौन है? वो तो भगवान है, वही तो फल देंगे। अब सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते वे फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता तो है ही नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। तो फिर समझ आ जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं आएगी कुछ भी समझ। ये सब समझने की बात है। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पाठ सारा इस छोटी आत्मा में है, पाठ सारा इस छोटी आत्मा में। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ ना सके। ये इमॉर्टल इम्पॉसिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चोपड़ा माना हिसाब किताब चुकतू करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान, अल्पकाल के सहारे को किनारे अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी हो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, क्योंकि बाप का सहारा नहीं है। और जिसके पास बाप का सहारा होता है वो हद के किनारों को सहारा नहीं बनाता, माना उसको किसी का भी सहारे की जरूरत नहीं होती जिसको बाप का सहारा होता है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, जो आज आपको कह रहे हैं ना हम आपका सहारा बनेंगे, कोई सहारा नहीं बनता। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे ये अर्थात पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। ओम शांति। ओम शांति।